दिसंबर की एक ठंडी रात थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी और सर्दी की लहर दौड़ रही थी। गली के एक कोने पर कुछ नाबालिग लड़के एक दुकान के बाहर खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। गली में काफी भीड़ थी। कुछ लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे, जैसे कोई झगड़ा या विवाद हो रहा हो। अचानक एक विचित्र दृश्य ने सबका ध्यान खींच लिया। गली के दूसरे छोर से एक लड़की प्रकट हुई। वह सीधे उन लड़कों की ओर चली आ रही थी। उसके कदम आत्मविश्वास से भरे थे, नजरें सीधी, और चाल में कुछ ऐसा अंदाज था जैसे वह जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही हो। भीड़ के बीच से गुजरते हुए वह बिना किसी को धक्का दिए सीधे आगे बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद उसके लिए रास्ता बना रही हो। लोग अपने आप एक तरफ हट जाते, और जैसे ही वह गुजरती, रास्ता फिर से बंद हो जाता। लड़के हक्के बक्के उसे आते देख रहे थे। जब वह उनके करीब पहुंची तो उसने नरम स्वर में कहा, "यहाँ क्या हो रहा है? लोग इतने गुस्से में क्यों हैं?" लड़कों को उसकी बात सुनने के लिए पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उसके व्यक्तित्व से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो पास आने वालों को धकेल देती थी। उनका शक यकीन में बदलने लगा कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, शायद कोई आध्यात्मिक प्राणी है। उसका व्यक्तित्व स्थानीय लोगों से अलग था। वह प्राचीन काल के आभूषणों से लदी थी, जो चलते समय हल्की हल्की आवाजें पैदा कर रहे थे। उसके कंधे पर एक बैग झूल रहा था, जो हल्की रोशनी छोड़ रहा था। उसके बालों में बनी ताजा कर्ल्स पर वह रोशनी इस तरह टकरा रही थी जैसे कोई जादुई शक्ति से चमक पैदा हो रही हो। उसने लड़कों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, "डरो मत, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मेरा नाम एनाबेल है। मेरे साथ मेरे माता पिता और मेरी जुड़वा बहन एबिगेल रहती हैं। अगर तुम चाहो तो कभी हमारे घर आना। मैं तुम्हें अपनी कुछ शक्तियां दिखाऊंगी, जैसे बिना आग जलाए चीजों को जलाना, दूर दूर की जगहों पर टेलीपोर्ट करना, और मेरी पालतू बिल्ली को देखना, जो उल्टी छलांग लगा सकती है और गाना भी गा सकती है।" लड़के एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ऐसी बातें उन्होंने सिर्फ फिल्मों या सपनों में देखी थीं। वे कुछ और पूछने ही वाले थे कि अचानक एनाबेल एक बवंडर की तरह घूमती हुई उस मशहूर पुराने हॉन्टेड हाउस की ओर बढ़ गई। यह वही घर था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां अक्सर पेड़ों से